नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear or प्यारे viewers, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hope you shall be all quite fine. Today we will discuss about the काइंड मास्टर। आज की इस वीडियो में काइंड मास्टर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ अर्ज़ करता चलूँगा, जो कि स्टार्ट गुड टीवी की जानिब से पेश की जा रही है। प्यारो, बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। अगली जो प्रीवियसली जो वीडियोस अपलोड हुई थी, फर्स्ट ट्यूटोरियल और सेकंड ट्यूटोरियल की काइंड मास्टर के बारे में, तो आज तीसरे ट्यूटोरियल के बारे में बात करूंगा। तो वो इस तरह है कि सबसे पहले आप लोग काइंड मास्टर को खोल लीजिए, जो कि पहले इसमें खोल के बैठा हुआ हूं, और जो है ना उसका पहला जो इंटरफेस है, ओपन शेप का जो इंटरफेस आप लोगों के सामने खुला हुआ है, जिस पे काइंड मास्टर लिखा हुआ है, रेड स्पॉट पे क्रिएट न्यू और आगे ग्रेड प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट की डिटेलिंग करते हैं, तो क्रिएट न्यू पे जाते हैं। जो क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से आपको न्यू प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे आपको सजेशन मिलेंगी, जिसमें आप एक्सपेक्ट रेटियो के में आप 16 डी को 9 और 9 डी को 16 और आगे मोर ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो आज नए जो कि हमारी जो कि वीडियो जो होती हैं वो यूट्यूब के बारे में होती हैं। तो यूट्यूब का जो साइज़ है वो 16 डी को 9 है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, आगे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो मीडिया ब्राउज़र पे आ जाते हैं। मीडिया ब्राउज़र में आपको यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट जो है ना, आपको यहाँ पे वीडियोस और इमेजेस नज़र आ रही हैं। इसमें से हमने, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो जो थी उसको हाईलाइट करके उस पर काम किया था, तो आज भी एक वीडियो लेते हैं यहाँ से। ये जी थोड़ा सा काइंड मास्टर में एरर आ गया है, हैंग हो गया है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, जो ही ये ओपन होता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना जी। हाँ, ये ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे आते हैं, कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिस पे हम काम कर सकें। तो इस पे आते हैं जी, इधर देखते हैं कोई वीडियो है, तो इधर तो नहीं नज़र आ रही। नेक्स्ट पे जाते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर भी कोई वीडियो हमारे पास डॉक्टर साहब की वीडियो है, और छोटी मोटी वीडियो और भी हैं, लेकिन इसमें से मैं कौन सी चूज़ करूं। तो चलें आज इस वीडियो को चूज़ कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो है और इस पे काम देखते हैं, करते हैं कि काम किस तरह होता है। डॉक्टर साहब की छोटी सी वीडियो है, लेकिन कॉपीराइट से भी डरते हैं, लेकिन चलें देखते हैं कि अल्लाह करे। अच्छा, इसको जो हम सेव करते हैं, इसको चलाते हैं, तो देखेंगे डॉक्टर साहब की फजर के बाद हुस्न का मामूल, ये एक वीडियो है। इस पे हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं आज, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगा काइंड मास्टर के जो मेन 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसमें हमने सीखा था टेक्स्ट के बारे में, इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन और फेडअप के बारे में। तो आज हम इसके तीसरा फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं जी। जो ही हम वीडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो की लेयर पे, तो लेयर में आ जाएंगे। लेयर पे जो ही आते हैं तो हम टेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन में उसी तरह कुछ लिखते हैं, वेलकम टू काइंड मास्टर, ठीक है। वेलकम टू काइंड मास्टर ट्यूटोरियल, TUTORIAL ट्यूटोरियल 03, ठीक है जी। जी इसको हम ओके करते हैं तो जो है ना, इसके लिखा हुआ यहाँ पे इस तरह नज़र आता है, ठीक है, आप लोगों के सामने। और उसका मैं आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि इसको आप ये जो इसके कॉर्नर्स पे जो इसके तीर दिए गए होते हैं, इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस शेप में मैंने किया, और अब इसको जो है इसका फ़ॉन्ट बड़ा करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप राइट साइड पे काइंड मास्टर के टूल सेक्शन में देखें तो आपको डबल ए नज़र आएगा। डबल ए वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट नज़र आएंगे। जिस फ़ॉन्ट में आपको अच्छा लगता है उसी फ़ॉन्ट में आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये आप पे डिपेंड होगा, ये आपके प्लेयर पे है कि आप किस हिसाब से अपनी राइटिंग को एडजस्ट करते हैं। मैं ये बोर्ड ब्लैक पे आऊँगा, इसको मैंने क्लिक किया
माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो वेलकम टू काइनमास्टर ट्यूटोरियल। देखें उसका फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो गया। अब इसको टूल सेक्शन ही में इसको मैं चूँकि कलर डिफरेंट देना चाहूँगा, तो ये जो कलर ऑप्शन में जब मैं आता हूँ तो इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कलर कौन सा दूँ जी, कौन सा दूँ, येलो दे देता हूँ जी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अभी वेलकम टू काइनमास्टर ट्यूटोरियल 3 में जो मैंने उसको कलर दिया है मेरे भाइयों, अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो जी सेव करते हैं तो देखें वीडियो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वीडियो के साथ ही फजर के बाद हुस्न को मामून के बीच में जो है ना ये टेक्स्ट दिया गया है, तो साथ में देख गायब भी हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि वीडियो के चलने के साथ ही ये टेक्स्ट जो है वो ज़ाहिर ना हो, बल्कि वीडियो पहले थोड़ी सी 3-4 सेकंड की गुजर जाए, उसके बाद जो है हमारा टेक्स्ट अपीयर हो। तो इसको हम थोड़ा सा यूँ ही हस्ब रवायत खींचेंगे राइट साइड पे, और उसके थोड़ा सा हम वीडियो के स्टार्ट से थोड़ा सा पीछे कर देंगे, ठीक है। अब जी हम इसको ओके करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं, और अब जब हम वीडियो को पीछे लेके जाते हैं स्टार्ट पोजीशन पे, तो देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि काइनमास्टर की जो मेन स्क्रीन है बिल्कुल ब्लैक है। तो अभी जब हम वीडियो ऑन करेंगे, ये प्ले करते हैं, तो देखें ये वीडियो आपकी चल पड़ी है, तो साथ में आपका टेक्स्ट भी ज़ाहिर हो जाएगा। देखें अब वेलकम टू काइनमास्टर ट्यूटोरियल 3 क्योंकि आपको सामने नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम फिर स्टॉप करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, कि इसका जो अपीयरेंस का जो स्टाइल है और इसका जो है डिसअपीयरेंस का स्टाइल है वो हम सीख जाएं कि भाई अपीयर मेरे जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से अपीयर हो, और फिर जब वो ख़त्म होने लगे तो उसकी डिसअपीयरेंस कैसी हो, ठीक है। तो ये जो फ़ॉन्ट है जिसको मैंने ये लेयर दी हुई है जिस पे लिखा है काइनमास्टर, इसको आप इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना आप इसको ड्यूरेशन देंगे तो इतनी जो है ना आपकी वीडियो ये ज़्यादा देर तक जो है ना ये आपकी लिखाई स्क्रीन पे रहेगी। ये आप पे डिपेंड है, ठीक है ना जी, कि आप किस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं, फेड अप में करते हैं या इसको ब्लिंकिंग में रखते हैं या इसको आप स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। तो एज यू विश। तो इसके लिए फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ कि इसको मैंने जब इसको लेयर को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड में वही जो है ना आपके पास जो है ना 3 ऑप्शन आ जाते हैं, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, और थर्ड पे आता है आउट एनिमेशन। ये आप इसमें ऑलरेडी इन एनिमेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एनिमेशन के सारे तकरीबन आप उसके जो डिज़ाइन थे वो उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ओवरऑल एनिमेशन के बारे में सिखाऊंगा, और फिर जो है ना ये जब इंशाल्लाह जब हम इसके बाद चौथी ट्यूटोरियल में आएंगे तो उसमें फिर मैं आपको आउट एनिमेशन के बारे में सिखाऊंगा, और जब हम चौथी ट्यूटोरियल से निकल जाएंगे तो उसमें फिर उसके बाद जो 5वीं वाले ट्यूटोरियल आएगा तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन को कंबाइंड सेटअप के बारे में सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से उसकी सेटअप होती है, ठीक है। तो आज ओवरऑल एनिमेशन के बारे में हम क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं जो ये क्लिक करता हूँ तो इसके अपने फंक्शन आ जाते हैं। इसमें पहला फंक्शन जो है देखें ब्लिंक। तो ब्लिंकिंग में जब आप ब्लिंक को क्लिक करते हो तो आपका टेक्स्ट जो है इसी तरीके से हाइड एंड सीक होता है, ठीक है। और जब आप फ्लिकर को क्लिक करते हो तो फ्लिकर को क्लिक करते हो तो फिर जो है ना आपकी इस तरीके से जो है ना जो लिखाई जो होगी वो ब्लिंक करेगी, ठीक है। और इसके बाद जब आप पुल्स को क्लिक करोगे तो जो है ना आपकी लिखाई इस शेप की हो जाएगी जो कि आपको वाज़े दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप जब जेटर पे जाओगे तो इस तरह हो जाएगी। आप फाउंटेन पे जाओगे तो फिर जो है बिल्कुल रेन की तरह जो है इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपके सामने अपीयर होगी, ठीक है। और जब आप इसको रिंग शेप में डालोगे तो इसके जो है बिल्कुल सर्कल टाइप में आपकी जो लिखाई होगी एक बेहतरीन जाविये से घूमेगी, ठीक है, जो आपको आपके वाज़े तौर पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इसमें फ्लोटिंग पे लेके आओगे तो फ्लोटिंग में मेरे भाई आपको वेलकम टू काइनमास्टर जो है इस हिसाब से हिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और इसे ड्रिफ्टिंग में जाओगे तो उसकी ये फंक्शन है, ये स्क्वेस्टिंग में जाओगे तो इसका फिर ये फंक्शन है। अगर आप रेन में जाओगे तो फिर बारिश की तरह जो है ना ऊपर से ये बरसेंगे, आपकी जो भी टेक्स्ट हो उस हिसाब से ऊपर से बरसेगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन से इसमें लाइक करते हो, ये करते हो, ठीक है। ये घूमते हुए वॉच वाइज जो है ना क्लॉक वाइज जो है ना उस हिसाब से है, और क्लॉक वाइज इसको क्लिक करते हो इसको भी क्लॉक घड़ी के हिसाब से जो है ना ये भी राइट सेगमेंट में घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसके फंक्शंस हैं, आप जिस तरीके से लाइक करते हो। लेकिन मैं उमूमन जो अपनी जो वीडियोज़ जो मेरी होती हैं उसके लिए जो मैं अपने टेक्स्ट जो मेरा अपना एक जो मैं लाइक करता हूँ तो मैं ब्लैंक पे रखता हूँ, ठीक है। ब्लैंक पे ही मैं अक्सर अपने जो टेक्स्ट होता है मैं अपने वीडियोज़ में ब्लैंक पे ही रखता हूँ। तो ये दो एनिमेशन में इन एनिमेशन
और ओवरऑल एनिमेशन में जो है ना ये चीज़ें जो मैं फिर ये मैं ब्लैंक में रखता हूँ। जब मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है ना जी, और फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो देखें इसमें भी वाज़ेह नज़र आएगा कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, गौर से देखिएगा। ये वेलकम टू काइंड मास्टर ऑफ ट्यूटोरियल 3, ठीक है, उसी तरीके से आपको ब्लिंक करते हुए नजर आ रहा है। इसकी सेटिंग आप यूँ भी कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे जहाँ भी करना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे लेके आना चाहते हैं, तो आप यू कैन डू इजीली। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं तो फिर जब आप देखेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट होगा वो निचले वाले पोर्शन, वीडियो के निचले वाले पोर्शन में अपीयर होगा। ठीक है, देखा, ये उसी हिसाब से आपके सामने आ गया। तो इस पे परसों भी चंद लड़कों ने कुछ एक व्यूअर्स ने मुझे फ़ोन भी किया कि अंकल ये समझ नहीं आ रही थोड़ी सी ये दूसरी वीडियो। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आप वीडियो को फुल देखें, आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको समझ आए। इंशाल्लाह जब आप फुल वॉच करेंगे तो सारी चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें, ये चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। इस पे आप ज़्यादा ना हो तो कम से कम विद इन 1 वीक आप 1 हफ्ता इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, एनिमेशन पे, ठीक है ना जी, ओवरऑल एनिमेशन पे और आउट एनिमेशन पे। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है तो पहले तो आपने काइन मास्टर पे प्रैक्टिस करनी है कि काइन मास्टर व्हाट इज काइन मास्टर क्या है। जैसे कि पहले ट्यूटोरियल में मैंने समझाया, उसके बारे में आप लोगों को मैंने मालूमात दी। फिर दूसरे ट्यूटोरियल में आपको मैंने इन एनिमेशन के बारे में सिखाया। अब आज के तीसरे ट्यूटोरियल में मैं आपको ओवरऑल एनिमेशन के बारे में मैंने आपको सिखाया। तो आप काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सब प्यारों को सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। तो इसी तरह सीखते रहें और आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगा और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ उस पर आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।